तो आपने पूछा ही It's so attractive. It's so Exact, attractive. ये तो बिल्कुल ही वैसी वाली नहीं होती बिम्बो. Full stop. Scat. Exclamation. तुझे समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? नहीं आ रहा. जितना भी ट्राई करो बनी कुछ ना कुछ तो तो लाइफ छूट ही में छूटेगा ही. New Year. एक ही Yes. जिंदगी है, छोटी छोटी खुशियाँ. What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Deeksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? Guys, I'm really sad because इससे पहले मैं बहुत fun और बहुत Conversation conversation build हो अच्छी चुकी हो रही थी. थी, naturally हो रही थी, वो record नहीं हो पाई है, but just another day in podcast history. Oh, what's up, sister? थोड़ा सा पता है गाइस, ऐसे जब भी होता है कभी कभी पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले दीक्षा और मेरी कभी ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट हो जाता है, डिसएग्रीमेंट हो जाता है, छोटे मोटे टाइम और इससे रिलेटेड, या फिर कभी गूफ अप पीछे हो जाता है, तो वो मोमेंटम नीचे पहुंच जाता है और फिर वो वहां से नॉर्मलाइज होते 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 बिल्डअप होने में थोड़ा टाइम लगता है. तो गिव अस 5 minutes, बी बैक विद फुल एनर्जी. यस, डू यू वांट टू But- टेक ओवर सिसी? बट हमारा अभी इस टाइम पर ये हुआ, हम इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन कर रहे थे एंड रिकॉर्ड ही नहीं हुआ वो, तो हम फिर से तो वापस जिस से देना start कर रहे चाहिए हैं. कॉन्वर्सेशन का. मैं बताती हूँ. पहले तो वी स्टार्टेड. तो आपने पूछा ही क्या आप मुझसे पूछ लो. No. So we started on the topic of traveling because we're traveling really soon. And उससे पहले क्या हो रहा था? We're traveling in 3 days to a new place. Yes. मतलब कृतिका एक बार कर चुकी है, हाँ. बट एक तो न्यू है. हाँ, एक न्यू है. सो वी वर टॉकिंग अबाउट ट्रैवलिंग एंड ट्रैवल स्टाइल्स, एंड मैं ये बोल रही थी कि मैं दीक्षा के साथ जब भी ट्रैवल करती हूँ, लाइक आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग. एयरपोर्ट पे ना मेरे को ऐसे ब्रेन शॉट, जैसे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली रील्स नहीं आती व्हेन आई एम ट्रैवलिंग विद माय बॉयफ्रेंड, में वो ब्रेन शॉट हो जाता है. सो एयरपोर्ट वगैरह उस पर दीक्षा लीड लेती है, एंड दीक्षा ये बोल रही थी कि मैं ऐसे कैफेज वगैरह वहाँ पर जाके कि ये करना है वो करना है, मैं उधर जगह नॉट लीड, बट हम दोनों research कर लेते हैं, हम हाँ. दोनों ही लीड नहीं लेते, बट ऐसे दूसरे बंदे को पता होता है ये इसका जॉब रोल है. हाँ, जैसे मैं बिल्कुल भी रेस्टोरेंट्स और वहाँ पर जाकर एक्सप्लोर क्या करना है बिल्कुल नहीं देखती. तो मुझे पता तू निकाल कर तूने रखा होगा, सो वील बी फाइन विद इट. बट हाँ, मैं उसका ट्रैवल और गूगल मैप्स डायरेक्शंस एंड हाँ. उबर एंड एवरीथिंग. मैं ये बोल रही थी कि तेरा ब्रेन मैस्कुलिन वैसे तेरा ब्रेन फंक्शन करता है, लाइक यू आर रियली गुड एट नंबर्स, मतलब नॉट मैथ्स, वो एक्सक्लूड कर दो. डोंट गेट मी स्टार्टेड. बट ऐसे नहीं होता, जैसे हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस, जैसे स्ट्रेट लाइन में जैसे फंक्शन, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ये डिसीजन लेना, ये डिसीजन लेना, इधर से राइट लेफ्ट ये वाला. और मेरा ब्रेन इज लाइक अरे मजे करो, चलते रहो, चलते रहो, खुश रहो. that's how my brain functions. And I went out with my friend recently, and हम कार में बैठे हुए थे and हम सॉन्ग सुन रहे थे, and she was like, you know what, whenever I'm with you Kritika, I feel so, मेरे को ऐसे लगता है मैं feminine way में recharge होती हूँ. And मैं कुछ बात हो रही थी, मैं इसको बोल रही थी कि I think I need to be in my feminine energy, or maybe I need to just nurture myself. बोलती really, do you think that? मुझे ऐसे लगता है you're in your feminine energy. Whenever I'm with you, I feel so recharged. मेरी feminine energy इतनी recharged होती है, like whenever holding hands in a way. I am someone, when I meet someone, I hug people, handshake और physical touch जिनको मैं जानती हूँ उनके साथ करती हूँ. And she was saying कि I get such good vibes, and I think that's such a nice thing because appearance और ये सब चीजें ना इतनी outward चीजें कि कोई भी बोल सकता है oh you're looking pretty today, और अंदर मन में आप सोच लो कि oh maybe it's because of the makeup, और आज मेरा ये सही लग रहा होगा वो सही लग रहा होगा. But if someone compliments you on your personality or how they feel around you, it's such a nice thing to say. But feminine masculine energy पे coming back, तूने last episode में बोला था that you're working on your feminine energy. Do you think वो मैंने बहुत टाइम पहले बोला था. last 10 हाँ. last कर दो. I don't know, maybe I am, maybe I'm still struggling with it. मतलब अगर even though मैं वो feminine energy में ऐसे रहना भी चाहती हूँ ना, तो फिर मेरे माइंड में से गिल्ट आता रहता है. No, I think I should take the lead. I think no, maybe that person कुछ और सोच रहा होगा मेरे बारे में. Oh no, I think I should pay the bill. Oh. या फिर कुछ ऐसा, Oh. वो वाले उसमें अभी तक आता है मेरे अंदर. So I'm working on it. But ठीक है, फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी ऐसे हो जाता है कभी कभी कि even though कोई गाय फ्रेंड भी मेरे सामने बैठा हुआ है एंड वो बिल्कुल अपनी फेमिनिन एनर्जी में बैठा हुआ है, एंड तब भी मेरे माइंड में आएगा आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिम आल्सो. वो थोड़ा सा है, बट ठीक है, वो मुझे निकालना है अपने उससे. यू आर अ गाय, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, व्हाई डू आई हैव टू टेक केयर ऑफ यू? आई थिंक ये गिल्ट मुझे भी पर्सनली इन माय रिलेशनशिप्स भी रहा है, विद मेल फ्रेंड्स भी रहा है, कि मुझे ऐसा लगता है कि आई विल डू इट, यू सिट, आई विल टेक केयर ऑफ इट. लाइक आई एम नॉट यूज्ड टू गेटिंग
एंड आई थिंक यूर द सेम वे. जब हम इतनी इंडिपेंडेंटली ब्रॉट अप किए गए हैं, मुझे ऐसे लगता है, आई थिंक वी बोथ स्टार्टेड वर्किंग व्हेन वी वर 18-19 एंड वी वर लकी इनफ, प्रिविलेज्ड इनफ दैट वी कुड फाइंड वर्क एंड हम उस टाइम काम कर सकते थे. बट मुझे ऐसा लगता है फेमिनिन एनर्जी जो होती है, इवन एज अ गाय, इफ अ गाय इज इन हेल्दी मैस्कुलिन एनर्जी, तो उसके लिए इट्स सच अ नाइस थिंग टू पैम्पर अ गर्ल. दे फील नाइस, दे फील वैल्यूड. एंड आई वाज वाचिंग अ पॉडकास्ट द अदर डे एंड उसमें वो वही बोल रहे थे पॉडकास्ट में, अगर आपको लगता है ना दैट यू स्प्लर्ज एंड आप अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे लाइक गिफ्ट देके और ये देके, व्हिच इज आल्सो अ नाइस थिंग, आपको कभी-कभी करना चाहिए उनके लिए भी, बिकॉज़ दे Occasionally. हाँ, because they also do a lot of good things. But speaking from the podcast perspective only, I don't know, most of the guys इससे relate कर पाएंगे कि नहीं, but a guy feels powerful जब वो अपनी गर्लफ्रेंड की, अपनी मदर की, अपनी सिस्टर की किसी वे में हेल्प कर पाते हैं और वो उन पे डिपेंड हो पाती हैं और वो बोलते हैं अरे यार थैंक यू, बिकॉज ऑफ यू ये हो गया. ओ कैन यू फिक्स माई कार, ओ कैन यू डू दिस फॉर मी, कैन यू टेक द लीड. एंड मतलब कभी एज अ गर्ल, इफ आई एम इन अ रिलेशनशिप, आई वुड वांट माई पार्टनर टू जस्ट वन डे टेल मी दैट वी आर गोइंग हियर. इट्स सो अट्रैक्टिव, इट्स सो अट्रैक्टिव. मेरे को भी चाहिए अपनी लाइफ में एक बारी turn on for me. अगर if I'm dating in future and my guy calls me up and tells me I've booked this place, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है it has to be fancy and it's not about money. I am picking you up, extra bonus, I bought this dress for you. Guys, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? It's not about money, it's just about the gesture कि उसने सब कुछ प्लान कर रखा है and you just have to go, like go there and do nothing. I don't know, it feels nice, it feels that you're taken care of. That's very true. And मैंने ये चीज कभी इनिशियल अपनी पहली रिलेशनशिप से कभी एक्सपीरियंस नहीं करी थी, बट नाउ आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस फेमिनिन पार्ट ऑफ मी इन माई रिलेशनशिप ओनली. मतलब रिलेशनशिप में ही बोल रही हूँ, बट व्हेन आई एम विद माई फ्रेंड्स तब ये वाला पार्ट आ जाता है, अच्छा नो आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम, विच आई रियली वांट टू, मतलब हटाना चाहती हूँ मैं उस चीज को अपनी लाइफ से. बिकॉज मेरे को ये होता है अगर मैं अपनी रिलेशनशिप में ऐसी हूँ तो उन सबको उनको मेरे को ऐसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बट आई फील वेरी शाई इन फ्रंट ऑफ देम. मतलब अब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ओ मेरी ये साइड उनको नहीं पता है, एंड मे बी इफ दे गेट टू नो अबाउट दिस एंड दे विल जज मी, ओ हाउ मुशी मुशी शी इज. ऐसा वाला नहीं होता. क्यों मुशी मुशी क्यों? अरे यार मतलब आई एम अ डिफरेंट गर्ल. जैसे लड़कों का बोलते हैं ना कि वो जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता तो बिल्कुल अलग होता, अपने फ्रेंड्स के साथ होता थोड़ा सा, वो मैं हूँ. मुझे लगता है वो मैं हूँ. जब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ अकेली होती तो मुझे ऐसा लगता है ओ वाओ अच्छा ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, लिटरली मेरा ब्रेन शट होता है पूरा. बट ऐसे फ्रेंड्स आते हैं तो मुझे लगता है कि इनको ये ना लगे कि ओ ये तो बिल्कुल ही वैसी वाली नहीं होती बिम्बो. हाँ वो है. बट मैं तुझे एक एडवाइस दूँ, आई थिंक एज अ सिस्टर एंड मतलब तेरे सामने मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ जैसी मैं हूँ, हाँ, बट विद फ्रेंड्स ऑल्सो तब भी मुझे ऐसे लगता है आई हैव टू प्रिटेंड, मतलब थोड़ा सा समझदार एंड थोड़ा सा वो वाला. बट मत करा कर प्रिटेंड. व्हाई डू यू हैव टू चेंज योरसेल्फ? इफ योर फ्रेंड्स कांट एक्सेप्ट यू द वे यू आर, देन दे आर नॉट योर फ्रेंड्स. हर फ्रेंड को बेस्ट फ्रेंड बनने की जरूरत नहीं होती. कोई फ्रेंड्स एक डिस्टेंस पे ही सही रहते हैं. और लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव सीन एक बड़ी थिन लाइन होती है जब मजाक में फ्रेंड्स करते हैं ना, अरे तू तो ये तो. मुझे पहले ऐसे लगता था ओ इट्स ओके, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल उनका ह्यूमर ऐसा होता है. बट इफ इट्स बॉदरिंग यू एंड अगर आपकी कोई ऐसे बोलते हैं ना आपको डिमीन कर रहा है एंड वो उसको पता है आपकी वीक पॉइंट है और अगर वो यूज कर रहा है सबको हंसाने के लिए, फाइंड अनदर जोक ब्रो. दिस इज नॉट गुड एंड यू कांट डिमीन. एंड मैं छोटे मोटे जोक्स की बात नहीं कर रही, फ्रेंडशिप पे इतना भी नहीं होता कि आप बोलो भाई इससे दोस्ती तोड़ दो, इसका मजाक कर दिया ये वो, बट लाइक समथिंग व्हिच इज सेंसिटिव एंड क्लोज टू यू. एंड मेरे साथ भी पर्सनली मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने आई थिंक तुझसे भी शेयर करा हुआ है, व्हेन आई वेंट थ्रू अ सर्टेन फेज ऑफ माय लाइफ एंड शी यूज्ड टू जस्ट जोक अराउंड कि ओ यू हैव गॉन थ्रू दिस ना, यू हैव तो डन दिस ना. एंड आई टोल्ड हर लाइक दिस इज सो सेंसिटिव, आई डोंट रियली. 2-3 बार मैंने बोला चल लेट गो करते, कभी कभी शायद अब ना बोले, बट फिर बोले रुकी नहीं, वो रुकी नहीं. एंड दिस 4th टाइम आई टोल्ड हर दैट यू नो व्हाट, यू आर माय फ्रेंड एंड आई रियली वांट यू टू रिस्पेक्ट कि मेरे साथ ये हुआ है एंड ये मजाक की बात नहीं है. आई डोंट अप्रिशिएट इट, प्लीज मत करा कर, मेरे को बहुत बुरा लगता है. बिकॉज वो बंदा वहां बोल देता है, उसको नहीं पता घर बैठ के मैं कितने मेंटल ब्रेकडाउन हो रहे हैं और मैं कितना पास सोच के रो रही हूँ कि शिट हो गया. जस्ट बी काइंड एंड इतना टफ नहीं होता जोक मारना. जरूरी नहीं आपको किसी को नीचे गिरा के जोक मारना वो होता है. बट आई थिंक ये ना बहुत लोगों का ना स्टाइल ऐसा होता है. हाँ, कॉन्वर्सेशन बिल्ड करने का तरीका होता है विच आई पर्सनली डोंट, मतलब मैं रिलेट नहीं कर पाती या फिर कंफर्टेबल नहीं हो पाती. बट मैं जैसे बोल रही हूँ ना, आई हैव अ रियली ह्यूज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, मतलब डिफरेंट ग्रुप्स पे मैं मतलब इन्वॉल्व हूँ, इंडल्ज्ड हूँ. तो अगर मैं एक ग्रुप को देखूँ ना, वी टॉक लाइक दिस ओनली, जस्ट डिमीनिंग और कुछ भी स्टूपिड बातें करना, कुछ भी ये करना, विच दे आर माई फ्रेंड्स बट आई डोंट एसोसिएट माई सेल्फ विद दैट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन
कॉन्वर्सेशन एंड ऐसा मजाक मैं एसोसिएट नहीं करती, बट देयर आर फ्रेंड्स जिनके साथ आई फील वेरी लाइट, एनर्जी से पता लगता है। एग्जैक्टली, वो एनर्जी से पता लगता है कि यार वो कर रहे हैं मजाक अपने पे कर रहे हैं, बट मेरे तक नहीं आ रहा, ठीक है। और अपने में वो जो लड़कों का खुद में ही मजाक होता है तो वो करते रहते हैं, बट आई फील वेरी लाइट। तो देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स आई फील, पता नहीं, बट मेरे को लगता है ऐसे आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट थिंग। कॉन्स्टेंटली आप किसी की चीज पे मजाक उड़ा रहे हो एंड देन आप उसको एक जोक में, आई नो दैट यू डोंट मीन एनीथिंग बैड, बट वो आपका सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन करने का ना, वो बिल्ड करने का आई थिंक एक तरीका होता है लोगों का। और बट तुझे नहीं लगता लोगों के डिफरेंट स्टाइल्स भी होते हैं? जैसे गर्ल्स का ग्रुप होता है, जो गाइस का ग्रुप होता है, बहुत डिफरेंट जोकिंग स्टाइल्स भी होते हैं सबके। मैं बोल रही हूँ अगर आपका सामने से बैंटर दोनों का सेम चल रहा है ना, अगर दूसरा बंदा भी वैसे बोल रहा है, आप भी वैसे बोल रहे हो, आपका फिक्स्ड है, आपको पता है। समटाइम्स दैट्स आल्सो द वे मतलब आपकी फ्रेंडशिप सर्वाइव करती है। और जैसे लड़कों की कॉन्वर्सेशन मैं इसमें बोल भी नहीं सकती हूँ हर कॉन्वर्सेशन में तो उनकी गाली होती है। हाँ, बट जब हम फुकेट भी गए थे आई थिंक वो सारे कौन से वर्ड्स नहीं थे। एक टाइम के बाद मैंने बोला था अरे बस कान दर्द हो रहा है। मतलब अगर एक सेंटेंस है ना उसमें 3 फुल स्टॉप स्टार्ट एक्सक्लेमेशन वर्ड एक होता था। अरे मैंने बोला अरे यार बस हो गया, वो तारे दीदी के सामने मत बोल। मैं बोला दीदी ने सुन लिया 4 दिन, हम सुना लो। और बट देख मैं डिफरेंस बताती हूँ, उधर भी वो लोग एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे, ठीक है, अबे चुप करिए, वो जो भी उनका अपना आपस में, मैं यहाँ पर जोक्स नहीं मार सकती वो वाले, बट उनको पता है कि ये बंदा किस वे में ले रहा है और ये ले सकता है वो चीज, ठीक है। अब जैसे कोई अपनी स्टोरी बता रहा है और कर रहा है मैं कैसे समझाऊं, मैं विदाउट कॉन्टेक्स्ट समझा भी नहीं सकती हूँ, बट देयर इज अ डिफरेंस है। जैसे अगर एक बंदे को पता है कि इसकी लाइफ में ये सेंसिटिव चीज है, मनी रिलेटेड हो सकता है, अबे तू तो कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं ले सकता, तेरी औकात नहीं है, ये भी सुना है मैंने, लेकिन सच अ सेंसिटिव थिंग टू से टू समवन। आपको क्या पता उस बंदे की लाइफ में क्या हुआ है, उसने स्ट्रगल करके कैसे पैसे कमाए हैं, वो कैसे कोई जॉब कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है स्पेशली उन्हीं लोगों के थ्रू आती है जब वो इनसिक्योर होते हैं अंदर से। अगर आप कोई भी ऐसे सिक्योर बंदे से मिलो ना, और जो एक्चुअली हैप्पी हो अपनी लाइफ में, उसके पास टाइम नहीं होगा दूसरे बंदों की कमियां निकालने का, दूसरे बंदों के बारे में बिचिंग करने का, बुरा बोलने का। गॉसिप हर कोई सुनता है, हर कोई कर लेता है, वो डिफरेंट चीज होती है, बट वो किसी और को नीचे गिराने की जरूरत, क्योंकि उसको पता है मैं ऑलरेडी आऊं, मुझे इनको नीचे गिरा के अपने आप को ऊपर करने की जरूरत नहीं है। दैट्स ट्रू, बट ये चीज मैं भी जैसे कल भी तुझसे शेयर कर रही थी, बट मैंने हम दोनों की आई डोंट नो, मे बी हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है या फिर क्या है, या फिर वी स्टार्टेड बहुत जल्दी, जैसे तूने मेंशन करा कि हमने काम करना बहुत जल्दी स्टार्ट कर लिया था, व्हेन मैं लिटरली काउंट कर सकती थी उस टाइम पर ये काम कौन कर रहा था, मतलब इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड या फिर इसमें कितने लोग थे इनिशियल ऐसे जो ब्लॉगर्स थे, उसमें से तू एक थी। बट उस टाइम पर ना बहुत एक छोटा सा ये वो होता था, क्लोज नेट फैमिली, हाँ ऐसा क्लोज नेट फैमिली टाइप्स की, इतना लोग को इतना पता भी नहीं था इन्फ्लुएंसर उसका, और उनको इतना आइडिया भी नहीं था कि हाउ मच पीपल कैन अर्न थ्रू इंस्टाग्राम, तो कुछ था ही नहीं है। बट नाउ ये पूरी एक जॉब बन चुकी है एंड देयर आर सो मेनी पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। बट आई फील कि हमने इतने टाइम पहले स्टार्ट करा था, तो हमें ना वो क्या कहते हैं, जैसे अभी कोई स्टार्ट करेगा ना उसके अंदर खुद ही एक एटीट्यूड आ जाएगा, नो आई एम वर्किंग। बट जब हमने स्टार्ट करा था ना, इन्फ्लुएंसिंग एज अ जॉब नहीं थी, तो मेरे को लग रहा है मे बी बिकॉज ऑफ दैट हमारे अंदर हमेशा वो एक तू समझ रही मैं क्या बोल रही हूँ, एक पार्ट रह गया जो हमें ऐसे ग्राउंडेड करता है कि ओ हम जितना भी अचीव कर ले हमें तब भी ऐसा लगता है ओ समटाइम्स दैट वी आर नथिंग, इम्पोस्टर सिंड्रोम। हाँ इम्पोस्टर सिंड्रोम। बट वो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा होता है अर्ली एज पे, जिन्होंने स्टार्ट करा होता है ना उनके साथ बहुत ज्यादा होता है। आई थिंक मैं अपना एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, जैसे कि मैं ये नहीं बोल रही लाइक आई एम द बेस्ट, बट कभी अगर आपको पता होता है ना कि आपके पास एक अपर हैंड है या आपके पास एक चीज है कि आपको सब एक्सेप्ट करें, अपने आप को छोटा खुद से फील कराते हो कि ये कहीं मुझे एक्सक्लूड ना कर दें। तुझे समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? नहीं आ रहा? फॉर एग्जाम्पल तू और मैं हैं, ठीक है, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी वजह से कोई चीज आई है जिससे हम दोनों को बेनिफिट हो रहा है, अब तू मुझे ये ना सोचे यार ये मेरे से रिलेट नहीं कर पा रही है या ये आगे बढ़ चुकी है लाइफ में और जेलिसी एनवी फैक्टर ना आ जाए, इसलिए मैं अपने आप को छोटा कर देती हूँ, अपने बारे में मजाक उड़ाती रहती हूँ कि ये मुझे छोड़ ना दे। अब समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ? सो आई थिंक दैट, बट मुझे लगता है हम दोनों को अपने अंदर ये चेंज करना होगा फ्रेंड्स के सामने। एंड मुझे तो ऐसा लगता है इट्स सच अ गुड थिंग कि आई थिंक नाउ टचवुड आई एम सो ग्रेटफुल जो भी मेरे आसपास फ्रेंड्स हैं, क्योंकि एक तो आधे इंडस्ट्री के नहीं है यार, वो ना आपको ग्राउंडेड रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है उनकी वजह से आपको मजा आता है, जैसे कि आपको चेक रखते हैं। एक तो स्पेशली मम्मा पापा की वजह से मुझे लगता है बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस उनकी वजह से भी है, बट आई थिंक फ्रेंड्स की वजह से भी बहुत ज्यादा है। मतलब हम बहुत माइन्यूट लेवल पे हैं, ठीक है, हमसे ज्यादा 10 गुना 50 गुना लेवल पे भी लोग होंगे, बट जब आप थोड़ा सा भी कुछ अचीव करते हो ना लाइफ पे, समटाइम्स आपके रिलेशनशिप्स ना इतने वियर्ड हो जाते हैं ना, जब आपको कोई मिल रहा होता है ना, आपको ये समझ नहीं आता है कि यार ये आपसे एक्चुअली प्यार करता है या आपकी जो ऑनलाइन पर्सनालिटी है आपसे उससे प्यार करता है। सो एक्चुअली ऐसे 3-4 लोग भी मिलना जो आपको आपकी वजह से प्यार करता है, सो प्रेशियस। एंड आई
थिंक दैट्स व्हाई वी वैल्यू मोर. एंड जितना आप लाइफ में ऊपर जाते रहते हो ना, आगे बढ़ते रहते हो, उतना कम लोग रिलेट करते रहते हैं, उतने उतने आप अकेले होते रहते हो. उतने आपके फ्रेंड्स जाते रहते मैंने आलिया भट्ट का एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उसने बोला था कि इट्स लोनली एट द टॉप. और तो मुझे लगता था पता नहीं ऐसे क्यों, मतलब व्हाई. नाउ आई अंडरस्टैंड. जब लाइक स्कूल टाइम से आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बड़ा लिमिटेड ग्रुप ऑफ वैसे भी वो रखती थी, एंड आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स बिकॉज वो डिफरेंट लेवल पे ग्रो कर रहे थे, मैं डिफरेंट लेवल पे ग्रो कर रही थी. एंड मेरी अचीवमेंट्स मे बी ऑनलाइन थी, उनकी अचीवमेंट्स पर्सनली होंगी, बट ऐसे होता है ना, आप किसी के साथ रह के नेगेटिव फील कर रहे हो कि यार मैं इधर क्यों रह गई लाइफ में, तो आप उस बंदे से खुद ही वो हो जाते हो. आई थिंक दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ फ्रेंडशिप्स आल्सो फॉल अपार्ट जब आप डिफरेंट जॉब्स करने लगते हो, डिफरेंट कंट्रीज में रहने लगते हो. इन द एंड आई थिंक फ्रेंडशिप्स तब सर्वाइव करती है जब आप इंडिविजुअली इतने सिक्योर हो. एंड मैंने अपनी ये फ्रेंड्स जो अब फ्रेंड्स हैं उनसे सीखी हैं, कुछ भी हो रहा हो किसी की भी लाइफ में. मेरी एक फ्रेंड है, उसका अपना एक चीज से गो थ्रू कर रही है वो लाइफ में. द अदर गर्ल जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, शी हैज एवरीथिंग दैट शी इज स्ट्रगलिंग अभी इन लाइफ, बट वो इतनी तारीफ करती है उसकी, एंड इतनी सिक्योर रहती है. मुझे उससे इतना इंस्पायरिंग लगता है सीख के कि यार देख, इसकी लाइफ में एग्जैक्टली वो चीज नहीं है जो उसकी लाइफ में है, और वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, फिर भी वो उसको कितना पुश कर रही है, कितनी इंस्पायर कर रही है. आई थिंक विच इज सच अ नाइस थिंग, बिकॉज इन द एंड किसी का बुरा होने से आपका अच्छा नहीं हो जाएगा. Obviously, अगर आज को आप किसी की लाइफ ऑनलाइन देख के कह रहे हो भाई इसकी क्या बॉडी है, लाइक वाओ दिस गर्ल और दिस गाय इज सो सक्सेसफुल एंड बेस्ट गर्लफ्रेंड, बेस्ट वाइफ, सब कुछ है इसकी लाइफ में, उसकी लाइफ में अगर आज को आप बैड विश करो ना कि सब चला जाए इसकी लाइफ से, चला भी जाएगा ना, आप तब भी आप तो वहीं की वहीं रहोगे. लाइक यू विल बी देयर ओनली, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड योर जर्नी. बट आई फील कि पर्सनली ना सबको एक अप्रिसिएशन मैसेज ना हमेशा अपने फ्रेंड्स को देना चाहिए. आई रिमेंबर दैट हम फुकेट भी जब गए थे, एवरीवन जब ट्रिप से आए थे सबने एक मैसेज करा था, थैंक यू सो मच दी, लवली विला, इतना मजा आया है. वो एक वो अप्रिसिएशन मैसेज पढ़कर बहुत बड़ी चीज होती है. ऐसे हो जाता है, ओह आई डिड समथिंग गुड, मतलब मैं अपने फ्रेंड्स को ऐसे लेके गई, तो वो बहुत नीडेड होता है. चाहे आप जितना भी क्लोज हो, चाहे जितने भी आप ग्राउंडेड रख रहे हो, बट एक अप्रिसिएशन एक रिलेशनशिप में, पेरेंट्स में भी, अगर किसी आपके पेरेंट ने भी आपके कोई भी स्वीट चीज करी होता था ना, उनको भी अगर बोलते ना थैंक यू मम्मा, कितना अच्छा खाना बना. बट लिटरली जैसे कृतिका और मेरी आदत है, व्हेनेवर वी ईट समथिंग हम थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू सो मच, जिसने भी खाना बनाया होता है. और अगर मम्मा ने बनाया तो मम्मा लव यू, ऐसे थैंक यू. तो वो उतनी में ना इतना अच्छा लग जाता है उनको कि अच्छा ठीक है मैंने ये बनाया और उनको पसंद आया, उन्होंने थैंक यू बोला. कि अभी जब हम बोलते भी ना, हम बोलते आज अच्छा नहीं बना, आज खुद आकर पूछते आज कैसा बना है. बट मम्मा पापा के साथ इतना ऑकवर्ड होता है ना, यो अंजू खाना है सो गुड, इट्स बिकॉज आप फ्रेंड के साथ ना फिर भी फॉर्मेलिटीज कर सकते हो. घर वाले पागल है क्या क्या बकवास कर रही है. सो उनके साथ आई थिंक वो हो जाता है, एंड लिटरली हम ऐसे टोन में बोलते हैं थैंक्स मॉम, ऐसे सैविज टोन. बट दीक्षा और मेरे साथ इसलिए अब मुझे लगता है वो कंफर्टेबल हो गया क्योंकि हमने स्टार्ट करा था ये चीज करने की. अब इट्स सो नॉर्मल इन आवर हेड, क्योंकि इतने टाइम जब आप सामने आप किसी फ्रेंड और उसको देख रहे हो ना, आपको लगता है यार इसको तो पता है, इसको इतने लोग बोलते होंगे ये सुंदर है, या इतने लोग बोलते होंगे ये और सक्सेसफुल है वो, बट वो अपनों से आने वाली फीलिंग ना एक बहुत डिफरेंट होती है. आप किसी को भी छोटा सा भी कॉम्प्लीमेंट दो ना, पूरा दिन वो बंदा याद रखेगा कि आपने उसके बारे में ये बोला था. आपका क्या जा रहा है, मतलब यू विल फील गुड कि आपने किसी को अच्छा फील कराया है उसके बारे में. कुछ भी एक अच्छी चीज करने से ना आपका पूरा डे बहुत अच्छा जाता है. मतलब अभी मैं किसी एक की स्टोरी देख रही थी एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट हर ऐसे छोटे मोटे कि मेरा मूड कितना बुरा जा रहा था एंड ऐसे कर एंड मेरा बहुत क्रैंकी डे जा रहा था, बट आई वेंट टू दिस ग्रोसरी स्टोर एंड वहां पर अ लेडी, अ स्ट्रेंजर जो उसको नहीं जानती थी, उसने उसकी पता नहीं किसी चीज में हेल्प करी एंड शी मेंशन्ड इट ऑन अ स्टोरीज कि मेरा डे एकदम से कितना अच्छा हो गया, कि वो सिर्फ एक छोटी सी जेस्चर से ही कि कितना मैं एकदम से हैप्पी हो गई थी, मुझे इतना अच्छा लगा था. एंड विच इज वेरी ट्रू. और स्पेशली अगर कोई स्ट्रेंजर आपको कॉम्प्लीमेंट करता है ना, आपके माइंड में से बैठ जाता है. मतलब आई कैन स्टिल रिमेंबर, अगर किसी ऐसे उसने जाकर किसी ने बोला आई लव योर आउटफिट, मेरे माइंड में अभी भी वो डेज हैं कि आई लव योर स्माइल, ऐसे बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पर. एंड अगर आपके फ्रेंड्स भी आपको करते हैं ना, आपको तब भी अच्छा लगता है, बिकॉज आपको इतना एक्सपेक्टेड नहीं होता उनसे इतना लव और वो आना, और अगर वो अप्रिशिएट करते हैं तो आपको वो भी बहुत अच्छा लगता है. एंड आई थिंक मैंने पर्सनली ये चीज, मेरी एक फ्रेंड है, मतलब अक्वेंटेंस स्लैश फ्रेंड, हम ऐसे 2-3 महीने में एक बार बात करते हैं, कैचअप करते हैं. शी यूज्ड टू कॉल मी अप एंड मुझे हमेशा बोलती थी आप कितने अच्छे लग रहे थे इसमें यार. आई हैव रियलाइज्ड सेल्फ लव फ्रॉम हर कि वो मैं तो इतनी हॉट लग रही थी, मैं तो वो खुद के बारे में भी बोलती है एंड दूसरों को भी अप्रिशिएट करती है. एंड मैंने उसके वहां से क्वालिटी मैंने सोचा था कि मैं भी करा करूंगी. कोई भी मेरा फ्रेंड होता है या फिर कुछ भी होता है, आई थिंक मुझे मम्मा पापा के साथ थोड़ा सा और हम दोनों तो करते हैं, हम एक दूसरे को कर लेते हैं. मम्मा पापा के साथ थोड़ा कूल बनते हैं हम बोलते हैं. तो आई थिंक उनके साथ मुझे करना है और सीखना है. बट फ्रेंड्स के साथ आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट. आई थिंक काफी
अब पहले से ज्यादा। यार मम्मा पापा के साथ हम करें कैसे? पापा को थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ बोलते हैं, ऐसे शर्माते हैं, लिटरली ब्लश करते हैं मुंह नीचे और ऐसे ऑकवर्ड हो जाते हैं, सोचता है छोड़ यार क्या ही बोले। वो होता है। बट वी आर गोइंग टू टेक सम क्वेश्चंस जो स्नैपचैट पे आए थे, हम इस एपिसोड में लेंगे एंड वी यूजुअली डू इट एवरी ऑल्टरनेट एपिसोड में हम ऐसे करते हैं बिकॉज देयर आर सो मेनी ऑफ यू जो आप बोलते हो कि क्वेश्चंस लेकर थोड़ा सा ना ऐसे कनेक्टेड फील रहता है सबके साथ। Yeah. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। गाइस हमारा YouTube फिक्स नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है उसमें। अभी हम Spotify से तो आई थिंक हमने शेयर करा था ना, हमारा लॉन्ग टर्म डील था विच वी नॉट वर्किंग विद Spotify एनीमोर एक्सक्लूसिवली, तो हम YouTube पे भी जो हम पोस्ट करते हैं। यूजुअली बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि मतलब देयर डिफरेंट वेज ऑफ अर्निंग मनी एंड पॉडकास्ट हैज टू बी वन ऑफ देम, बट वी स्टार्टेड ऑफ विद Spotify एंड आफ्टर 2 years हमारी सबको पता दैट वो डील खत्म हो गई थी। स्टिल हमने पॉडकास्ट करना नहीं बंद करा एंड प्लस देयर इज अ थिंग, यूट्यूब पे यू कैन अर्न मनी फ्रॉम अपलोडिंग वीडियोज बट समथिंग इज हैपनिंग विद आवर यूट्यूब चैनल, बैकएंड में कुछ इशू हो रहा है दैट वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम द पॉडकास्ट एंड फ्रॉम द एपिसोड्स दैट वी आर पुटिंग ऑनलाइन, उससे हमें कुछ नहीं आ रहा है। इट्स बीन व्हाट, मतलब जब से हमने चैनल स्टार्ट करा तब से वी अर्नड 0 rupees, वो फिक्स नहीं हो पा रहा, बट वी स्टिल वांटेड टू कंटिन्यू विद द पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग एंड वी लव यू गाइस सो मच। Yes, understanding guys or how to deal with toxic female friendships. You know they are toxic but you still love them. एक तो even if you love them, distance guys, distance मैं सच्ची बता रही हूँ, no महानता, no sacrifice, कभी मत सोचना कि आपकी लाइफ में कोई toxicity बढ़ा रहा है, someone's not happy for you. What are some toxic traits that you feel किसी को identify करना हो अगर friend में होगा? फीमेल फ्रेंडशिप में नहीं, in general friendship में I think फर्स्ट मेरे हिसाब से ये होगा कि आपकी कोई सक्सेस में कोई खुश नहीं हो रहा है True. और आपको कोई बार बार बुरा फील करा रहा है, आप ऑलरेडी बुरा फील कर रहे हो और आपको उसमें फीड इन करके और नीचे कर रहा है, अभी तेरे से कुछ नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर सकती, दिस एंड यू नो मैंने इतने सारे एक्सपीरियंसेस देखे हैं, मैं उससे शेयर कर रही हूँ। अ पर्सन शेयर्ड दिस विद मी एंड शी वाज टॉकिंग टू मी ऐसे नॉर्मली, वो अपनी फ्रेंडशिप के बारे में मेरे को बता रही थी, ऐसे बोल रही थी कि अच्छा यू नो व्हेनेवर शी गेट्स ड्रंक शी अब्यूजेस एंड उसको भी एंड वैसे भी इन जनरल शी मेक्स बिग सीन्स एंड एवरीथिंग जस्ट टू गेट अटेंशन एंड शी गेट्स वेरी रूड ऐसे कर शी वाज लाइक कि मैं इतनी बार चांसेस दे चुकी हूँ, नाउ आई डोंट फील वैसा वाला कि आई डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद दिस फ्रेंडशिप। एवरी टाइम शी वेक्स अप शी इज लाइक आई वाज ड्रंक, आई डोंट रिमेंबर। दिस इज नॉट ट्रू गाइज। व्हेनेवर यू गेट ड्रंक, जब तक आप बिल्कुल ब्लैकआउट नहीं होते ना, तब तक वो होता है कि अच्छा यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग। बट अगर आपको छोटा सा भी पार्ट याद है ना उसका, एक कॉन्वर्सेशन का, कि देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन यू नो, वो ना हमेशा ये बोलता था ड्रंक होने के बाद, ही यूज्ड टू स्लैप पीपल, ही यूज्ड टू अब्यूज पीपल, ही यूज्ड टू डू एवरीथिंग। आफ्टर दैट वो हमेशा ये बोलता था कि यार आई डोंट रिमेंबर, लिटरली आई डोंट रिमेंबर। सब सामने खड़े होकर ऐसे बोलते थे यू स्लैप्ड दैट पर्सन, यू डोंट रिमेंबर, आई वाज टू ड्रंक, आई वाज लॉस्ट, आई डोंट रिमेंबर, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। दिस इज टॉक्सिक। अभी वो मेरी फ्रेंड के साथ भी हो रहा था, अब जब भी उसके साथ कोई कॉन्वर्सेशन होती थी ना, उसको कोई एक कॉन्वर्सेशन का वो पार्ट याद होता था जिसमें उसको पता था कि नहीं नहीं मैंने ये बोला, विच इज वेरी ट्विस्टेड ऑल्सो दैट यू आर लाइंग। और ये बहुत लोगों के लिए ना बहुत ईजी वो हो जाता है वे ऑफ सेइंग कि आई वाज ड्रंक, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। यार अगर आप ड्रंक होकर किसी का मर्डर कर दोगे तो आप पुलिस स्टेशन में जाके बोलोगे मैं ड्रंक था, मेरे को जेल मत डालो। दिस इज नॉट गुड। एंड वो फ्रेंड भी जब मुझसे शेयर करी थी ना, उसको बोला कि मैं इतनी क्लोज नहीं हूँ उसके, तो मैं उसको ये नहीं बोल सकती नहीं नहीं तू छोड़। मैं उसको बोला इट्स अप टू यू, इफ यू आर फीलिंग वेरी नेगेटिव अराउंड हर देन डोंट टॉक टू हर। शी वाज लाइक नहीं बट आई एम अटैच्ड टू हर, वही सेम क्वेश्चन कि आई एम अटैच्ड टू हर, आई कांट, एंड एवरी अदर डे शी कम्स एंड शी सेज दैट आई एम सॉरी। बट अगर पर्सनली अगर मैं इस सिचुएशन में होती ना, आई नो इट्स टफ, बट अगर मैं इस सिचुएशन में होती, मैं डेफिनेटली अपना धीरे धीरे डिस्टेंस मेंटेन करने लग जाती और मैं इग्नोर करने लग जाती उसके साथ एक पार्टी सेटिंग में जाने। अगर आपको मिलना, आप कॉफी के लिए मिल लो इफ यू आर क्लोज टू मी, एंड अगर आप सेम सिनेरियो में हो या फिर सेम पार्टी में हो। वो हमेशा ही बोलती थी कि यार एवरी टाइम शी कम्स ना, शी ड्रिंक्स अ लॉट कि एंड में आई डोंट गेट टू एंजॉय माय पार्टी, आई एम जस्ट देयर टू केटर हर। एंड शी इज लाइक बार बार हो रहा है ना, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, मेरी भी बैंडविड्थ खत्म हो चुकी है। कट टू नाउ आई एम सीइंग हर अगेन ऐसे हैंगिंग आउट। बट मुझे भी पता है वो किस पॉइंट से आकर बोल रही थी। आई वाज दिस नाइव पर्सन बैक इन 2018 एंड मुझे पता है वो अभी वही है। नाइव मतलब लिटरली अगर तू उससे बात करेंगे तुझे वो क्या बोलता है कि मैं बहुत लॉयल हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को नहीं छोड़ूंगी चाहे वो कुछ भी करते, वो है। तो आई फील रियली सैड फॉर हर कि फ्यू इयर्स डाउन द लाइन शी हैज टू टेक द फर्स्ट स्टेप एंड बैक आउट। 2-3 साल के बाद अगर आप वो करोगे, व्हाई नॉट टुडे, एंड जस्ट आपको कुछ मंथ्स लगेंगे टू हील फ्रॉम दैट फ्रेंडशिप। एंड मैं नहीं बोल रही तोड़ दो फ्रेंडशिप अपनी, बट यू हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस फॉर योर मेंटल पीस, बिकॉज टॉक्सिसिटी ना अगर एक बार कोई शो कर देता ना, उसके अंदर से कभी नहीं जाती है वो। एंड दैट्स सच अ नाइस एडवाइस वैसे, एंड वेरी नाइस पॉइंट मुझे ऐसे लग रहा है जैसे तूने एक्सप्लेन करा अभी, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स आपको दिख रहा है सामने से कोई टॉक्सिक है तब भी आप उससे
उससे अटैच्ड हो ना, तो आपका भी अंदर से कोई पार्ट है जो आपको हील करने की जरूरत है, एंड यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड सिट विद योर सेल्फ, बिकॉज आपको लाइफ में तब तक कोई एक्सप्लॉइट करता रहेगा जब तक आप एक्सप्लॉइट होने दोगे अपने आप को. इन दी एंड कोई आपसे कितना भी प्यार करता हो ना, आपसे ज्यादा आपकी केयर कोई कभी नहीं कर सकता. Exactly. यू हैव टू गेट अप एंड टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ. एंड कल को फॉर एग्जाम्पल इफ दीक्षा का कोई फ्रेंड उसके साथ ऐसे कर रहा है, एंड दीक्षा मुझे बार बार बताई जा रही है, मैं बोल रही हूँ तू छोड़ दे, तू ये कर ले, तू वो कर ले, मैं एडवाइस दे रही हूँ, वो नहीं सुन रही ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मैं बोलने लग जाऊंगी यार शी इज चूजिंग टू बी विद दैट पर्सन, एंड मैं उसको समझा रही हूँ, नहीं समझ रही, देन शी इज चूजिंग टू बी विद दैट पर्सन, राइट. सो इन दी एंड आपके फ्रेंड्स वगैरह सब बताना बंद कर देंगे आपको. हमेशा ना मेरे को ये चीज हेल्प करी है कि आपके डिफरेंट सेक्टर्स में फ्रेंड होने चाहिए. मैंने ये गलती करी है पहले स्कूल टाइम पे कि मैं कोई भी ऐसे दो लोग होते थे और उनसे इतनी अटैच हो जाती थी कि उनका हर बिहेवियर, मूड चेंज, स्विच मुझे अफेक्ट करता था, विच इज रॉन्ग, क्योंकि उनका भी कभी बैड डे हो सकता है यार. हमेशा वो मुझे थोड़ी केटर करेंगे, ऐसे मेरा भी बैड डे हो सकता है. अगर आपके वर्क फ्रेंड्स हैं तो आपको पता है आपको वर्क के लिए किसके पास जाना है. आपके पार्टी फ्रेंड्स हैं, आपको पता है यार इनके साथ मैं हैंग आउट कर सकती हूँ. आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप दिल की वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन शेयर कर सकते हो, और आपको पता है वो वही कर सकते हैं. मतलब हर सेक्टर में अगर डिफरेंट लोग हो ना, तो अगर दूसरा बंदा कभी बिजी हो तो आप दूसरे पर्सन के पास जा सकते हो. एंड मुझे ऐसा लगता है अगर आप टू अटैच्ड हो ना, आजकल के टाइम में इतनी बदल चुकी है टाइम्स. एंड मैं अपनी कभी थेरेपिस्ट को कभी भी बोलती थी ना कि आई डोंट नो द रिलेशनशिप्स, मुझे ऐसे लगता है कि मैं अगर 100% दे रही हूँ एंड सामने वाला अपना 100% नहीं देता तो मुझे बुरा लगता है. बट मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, मुझे उनके हिसाब से एडजस्ट कर लेना चाहिए. तो मुझे वही बोलती थी कृतिका, नाउ अ डेज रिलेशनशिप्स आर ट्रांजैक्शनल एंड दैट्स द ट्रूथ ऑफ लाइफ. सूनर और लेटर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वो पहले वाला टाइम नहीं रह गया जब एक्चुअली अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं. और मैंने एक रील भी देखी थी, उसमें बहुत अच्छी एडवाइस दी थी उस बंदी ने कि मैं अपना 100% देती हूँ, तो कोई 10 देता था तो मुझे बुरा लगता था. कहती अब मैंने स्विच कर लिया, अगर तुम मुझे 10 दोगे, नॉट दैट तुम बदल जाओ, बट फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ फ्रेंड एंड मैं उसको कॉफी डेट के लिए कभी बुलाती हूँ, वो नहीं आती एंड मैं हमेशा रेडी होती हूँ, तो फिर मैं भी अपने प्लान्स कहीं और बनाऊंगी, मैं भी दूसरे फ्रेंड्स में इन्वेस्ट करूंगी जो मेरे लिए रेडी हैं, है ना. तो अगर आपको पता है आपके बैड टाइम्स में किसी ने आपका साथ दिया, आप भी उसको उतना % दो, और आपको पता है यार ये मेरे बैड टाइम्स में यही बंदा है जो सबसे पहले भागता है, तो आप उसके साथ सिर्फ उतना लिमिटेड वो रखो क्या चल मैं इतने ही डिस्टेंस पे रखूंगी इसको कि मैं ज्यादा एक्सपेक्ट भी ना करूं और ज्यादा हर्ट भी ना हो. बिकॉज इन द एंड हम हर्ट तब होते हैं जब हम दूसरे को चेंज करने लगते हैं कि यार ये ऐसे क्यों नहीं बिहेव कर रहा है, ऐसे क्यों बिहेव नहीं कर रही, मैं तो इससे इतना प्यार करती हूँ, मैं तो इससे वो करती हूँ. देन दैट्स द biggest reason of sadness for I think personally That's true. my story and my friendships. Yeah. एंड टॉक्सिसिटी ना कभी भी आपको एक हैप्पी एंडिंग नहीं देकर जाती है. अगर आप उसको स्ट्रेच करते रहोगे, जब तक आप बीच में गैप नहीं लोगे ना, वो टॉक्सिसिटी हमेशा आपको एक सैड एंडिंग और बिल्कुल ही बैड एंड देकर जाएगी. मतलब मेरे सामने लिटरली इतने रिलेशनशिप्स मैंने टूटते हुए भी देखी है जो एक टॉक्सिसिटी के साथ स्टार्ट हुई थी, और जिनको पता था कि नो दिस इज टॉक्सिक, एंड स्टिल वो होता है ना आई डोंट वांट टू लेट गो, वो एक पार्ट नो एवरीथिंग विल बी फाइन, एंड एंड में वो टूटती है. दीज गाइज आर नॉट टॉकिंग नाउ. हमेशा वो रिलेशनशिप्स टूटती है. अगर आप उस चीज पे गैप लेकर अपने मेंटल हेल्थ और उसके पर्सपेक्टिव को सोचकर आप सेपरेट वेज पे ना चले जाओ, या फिर ट्राई, मैं ये नहीं बोल रही लेट गो कर दो स्टार्टिंग में ही, बट लिमिटेड टाइम होता है ना. एक बार होता है तो चलो गलती, 2 बार होता है चलो माफी दे देते, और तीसरी बार होता है तो बेवकूफी होती है. और ये सेम उस पर भी होता है. अगर आप तीसरी बार भी आप किसी को चांस दे रहे हो, दैट इज स्टूपिडिटी. एक लिमिटेड नंबर अपने माइंड में रख लेना चाहिए, इतनी बार मैं दूंगी, अगर इससे ऊपर हुआ तो आई एम लेटिंग गो. माइंड में ऐसे एक चांस गया तेरा, दूसरा गया रे बाबा, तीसरा भी गया रे बाबा, चल यहाँ से, अब तू भी गया रे बाबा. फनी. Sometimes I mean मेरी ऐसे माइक में मैं चिल्ला के हंसती हूँ. Sorry guys, sorry. R.I.P. headphone users. How to be confident? How to be an extrovert? प्लीज टेल मी ऑल्सो. नहीं, आई फील एक्सट्रोवर्ट के लिए ना, ये मैं भी सोच रही हूँ ट्राई करने का कि कॉन्वर्सेशन अगर माइंड में कुछ भी आ रही है ना, अगर अच्छा व्हाट्स योर फेवरेट कलर, एक स्मॉल टॉक से ही ना अगर आप स्टार्ट करोगे ना, आप आई थिंक आप एक एक्सट्रोवर्ट तो नहीं, एम्बीवर्ट तो बन ही जाओगे. एंड आई थिंक अगर आप जेन्युइनली किसी में इंटरेस्टेड हो, अगर मेरे को किसी के साथ अगर कभी स्मॉल टॉक करनी होती है, मेरे में एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट करा था ये, मैं उसको बोली थी यार मैं ना ऐसे कभी वर्क रिलेटेड जब एनवायरमेंट में होती हूँ ना, मैं उनके साथ स्मॉल टॉक नहीं कर सकती. मैं रैंडम एयरपोर्ट पे बैठे हुए बंदे के साथ स्मॉल टॉक कर सकती हूँ, स्मॉल क्या लॉन्ग टॉक कर सकती हूँ. वहाँ मुझे कोई नहीं रोक सकता. बट देन आई रियलाइज ही सेड इज वेरी नाइस थिंग जो मैं भी पर्सनली रिलेट करती हूँ कि अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हो ना, कि अगर तू मुझे बोल दिया है फॉर एग्जाम्पल कि ओ मैंने ये करा है, लाइक आई स्टडीड फैशन, तो मैं बोलूँ व्हाई डिड यू स्टडी फैशन, व्हाट मेड यू चूज दैट पाथ. अच्छा you're a blogger, when did you start?
मतलब उसमें बंदे में एक्चुअली इंटरेस्टेड रहो, क्यूरियस रहोगे ना, तो वो कॉन्वर्सेशन आगे बिल्डअप होती रहती है रादर देन मैं अपना बता दूं पहले. एंड कितनी बार ऐसा होता है ना, आपको कितनी इंटरेस्टिंग चीजें सुनने को मिलती है लोगों की. 2-3 दिन पहले बुआ और सब दादी वगैरह भी घर पे बैठे हुए थे एंड दे वर शेयरिंग देयर स्टोरीज कि पहले हम ये करते थे, हम वो करते थे, हम चूल्हे पे, पहले तो गैस स्टोव भी नहीं होता था, हम पानी भी वहां से भर के लाते थे. वो तो दादी वही चीज बोल रही थी कि अब इतने सुख हैं फिर भी दुख है, विच इज सो ट्रू. आजकल very हमारे true. पास हर चीज के लिए वी कैन ऑर्डर फूड ऑनलाइन. मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा आज से 15-20 साल पहले कि आप खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर दोगे रात को 3 बजे. 15 साल पहले सोच लिया होगा जोमैटो 25 नहीं 40 करते हैं, चलो सेफर साइड, ठीक है. बट अब इतना कुछ है हमारे पास, बट स्टिल वी हैव सो मच आई थिंक टाइम टू ड्वेल ऑन थिंग्स विच आर इररेलेवेंट. एंड हमारा ब्रेन हमें केज कर देता है. आई थिंक वो सबसे बड़ा फैक्टर है आजकल सैडनेस में, मुझे ऐसा लगता है. एंड जस्ट टेमिंग योर ब्रेन. दैट्स ट्रू. या हाउ टू बी कॉन्फिडेंट. फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉन्फिडेंट कैसे आपको फील करना चाहिए. फर्स्ट पार्ट, ड्रेस लाइक दैट. ड्रेस द वे यू वांट टू डू इट. स्टाइल अगर आप फर्स्टली आप वो पहन कर जाओगे ना किसी भी इसमें, तो अंदर से आपको इतना पावरफुल फील करोगे बिकॉज यू नो दैट यू आर राइट अपने फैशन सेंस को लेकर. तो एंड यू आर कंफर्टेबल इनफ कि अच्छा ठीक है, इफ आई एम फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ माई टमी या फिर माई आर्म्स, मैं उस हिसाब से क्लोथिंग करूंगी कि मेरा इतना ज्यादा वो एक्सपोज ना हो, ताकि मेरे माइंड में वो बार बार बैक ऑफ द माइंड चलता ना रहे, वो मेरे आर्म्स दिख रहे हैं या फिर मेरे टमी दिख रही है, वो मैं उस हिसाब से रहूंगी. तो एक सेक्टर तो चला ही गया ना कॉन्फिडेंट होने का. रेस्ट इज आई जस्ट फील कि आई कॉन्टैक्ट, बहुत लोग बोलते हैं कि आई कॉन्टैक्ट हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए. एंड वो उसमें ऐसा पता लगता है दैट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ इफ यू आर मेंटेनिंग द आई कॉन्टैक्ट, तो यू आर कॉन्फिडेंट इनफ. एंड थर्ड इज ऑलवेज, ये बहुत ना ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें मैंने एक्चुअली में पढ़ी थी एक उस पे, कि ऑलवेज स्मेल नाइस, वेयर अ गुड परफ्यूम लिटरली, एंड ऑलवेज स्मेल नाइस. एंड आपकी हाइजीन बिल्कुल परफेक्ट लेवल पे होनी चाहिए. लाइक पुट टुगेदर लुक होती है ना, अगर आपको कॉन्फिडेंट या फिर किसी आप मीटिंग में जा रहे हो, आपको हमेशा पुट टुगेदर लुक होती है विच इंक्लूड्स क्लीक बन, पावर सूट एंड गुड स्मेल. वो होता नहीं है एनर्जी जैसे थोड़ी सी, जो कि हम बिल्कुल नहीं करते. काम एनर्जी. हाँ, ग्रेसफुल, लाइक मिस्टीरियस. और उस पर रील में भी था, जितने आप कोई भी अगर आपसे बात कर रहा है ना, जस्ट डोंट स्माइल टू मच. रियली? हाँ, जस्ट ऐसे बहुत लिटरली ऐसे थोड़ा सा स्माइल लगे, क्योंकि द वन हु इज टॉकिंग उसको ऐसा लग रहा होगा कि दे हैव टू विन यू, दैट पर्सन हैज टू विन यू टू अर्न दैट, मतलब इंटरेस्ट. एंड थोड़ा सा ऐसे इंटरेस्टेड हो, बट इतना भी नहीं कि अच्छा कि उसको ऐसे लगे कि आई हैव टू कॉन्स्टेंटली से समथिंग सो दैट ये मेरे में इंटरेस्टेड रहे. या एंड मैंने एक और चीज़ पढ़ी थी कि अगर आपको लगता है ना कि जब आप मीटिंग्स वगैरह या कहीं पर भी जाते हो वर्क रिलेटेड, आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं, बट आई एम दिस पर्सन घर पे, मैं ऐसे वहाँ जाके कैसे ऐसे कॉन्फिडेंस दिखाऊं. तो आप ऑल्टर ईगो होती है ना अपनी, जैसे मैंने अपनी कियारा फिक्स कर रखी है, तो आप सोचो कि आप वो, जैसे मैं सोचूं अगर मैं जा रही हूँ किसी मीटिंग में, आई एम नॉट कृतिका राइट नाउ, आई एम कियारा हु हैज बीन ब्लॉगिंग फॉर 10 years, हु इज वेरी कॉन्फिडेंट, ग्रोथ माइंडसेट है, एंड आई लव वर्किंग आउट एंड आई लव डूइंग थिंग्स फॉर माई सेल्फ. सो जस्ट इमेजिन दैट यू आर दिस पर्सन, एंड आपको लोग उसी पर्सपेक्टिव से देखते हैं. से यस, रिमेंबर योर स्ट्रेंथ्स नॉट योर वीकनेसेस, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारा नेगेटिव बायस होता है ब्रेन. आप कभी भी देखना, अगर 10 कॉमेंट आए होते हैं उसमें से एक नेगेटिव पे ध्यान जाता है, कोई 10 चीज अच्छी बोलेगा, एक बुरी बोलेगा, आपका ध्यान बुरे पे जाएगा. बिकॉज पुराने टाइम से अपने आप को बचाने के लिए हमें हमेशा एक कांस्टेंट अवेयर रहना होता था, तो हम नेगेटिव चीज पे ज्यादा फोकस करते थे. तो हमारा ब्रेन वैसा ही वायर्ड है. तो अपने आप को बार बार अपनी स्ट्रेंथ्स बताते रहो. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स जो लोग, मैं सेल्फ डेवलपमेंट में और बहुत सारी चीज़ों में बिलीव करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कॉन्स्टेंटली जब मैं सुन रही हूँ ना, ये पढ़ो, ये करो, वो करो, वो करो, कभी कभी जस्ट गिव योर सेल्फ अ ब्रेक. दैट्स योर पर्सनैलिटी. अभी जैसे तू स्माइल वाला बोल रही है ना, आई डोंट थिंक सो आई कैन कंप्लीटली, आई डोंट थिंक सो मैं कंप्लीटली ऐसी हो पाऊंगी. कभी कभी आई कैन हैव माई डेज, बट मैं आई डोंट वांट टू चेंज द काइंड ऑफ पर्सन आई एम. तो मैं वो भी नहीं करना चाहूंगी कि यार ठीक है, मतलब अगर हर कोई एक दूसरे के जैसा बनने लग जाएगा तो आप यूनिकनेस ही नहीं रहेगी आपके अंदर, आप सबकी तरह ही बन जाओगे. जैसे बोलते हैं ना, लॉट ऑफ पीपल अभी फीचर्स वगैरह हम किसी के देखते हैं तो हम सोचते हैं कि यही ब्यूटीफुल है, बट कभी आप अपनी नोज आईज देख के सोचते हो कि यार बेकार है. जैसे फॉर एग्जांपल माय लिप्स, आई यूज्ड टू हेट माय लिप्स, एंड दैट्स वन फीचर दैट आई गेट द मोस्ट कॉम्प्लीमेंट्स ऑन. लोग बोलते हैं कि नहीं आपने कुछ करवाया, लिप फिलर्स कराया, आपने जॉ की सर्जरी कराई है, ये कराई है. जॉ, आई यूज्ड टू हेट माय जॉ आल्सो. सोचिए, यू नेवर नो, यू माइट ग्रो एज अ पर्सन एंड यू माइट लाइक योरसेल्फ इन फ्यूचर इवन मोर. इन द एंड यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट. एंड अगर आप अभी 20s और ऐसे 15 और मतलब उस फेज में हो ना, आप स्कूल कॉलेज वाले फेज में हो, यू आर गोना ग्रो अ लॉट. आपके पास बहुत टाइम होने वाला है. एक तो इतना प्रेशर, सब इस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं कि सब कुछ दिख रहा है ऑनलाइन, क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है. जस्ट गिव योरसेल्फ सम टाइम. मैं अपने आप को अगर एक एडवाइस देना चाहूंगी ना, लाइक यंगर कृतिका को, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जस्ट रिलैक्स, यू विल फिगर आउट एवरीथिंग. एंड हर किसी की टाइमलाइन सेम नहीं होती.
I might figure out my career first and my personal relationship later on, or I can get my personal life sorted and career later on. So it's a journey altogether. जितना भी ट्राई करो बनी, कुछ ना कुछ तो तो life में छूटेगा ही. ऑल इज फाइन, ऑल इज फाइन. Yes. अच्छा guys, अभी और भी questions हैं related to horror stories, personal growth, how to get your spark back, manifestation, self care, subliminals, मतलब ऐसे और भी बहुत सारे questions, single versus relationship, ऐसे बहुत questions हैं जो हम later on ये सारे questions का एक compilation बना के we'll do another episode. Yes, that's it for today, guys. We are traveling soon. मेरी bucket list में है ये जगह और मैं finally जा रही हूँ वहाँ पर. Very very excited for it. And जब तक आप episode सुन रहे होगे, I think हम वापस आने वाले होंगे. We are going to, guys, Orlando with Disney cruise and we are super excited because वो 5 days का cruise होगा and सारे मिक्की मिनी वहीं घूम रहे होंगे हमारे साथ and all the princesses also. Very excited for it. And उसके बाद we are extended our trip to New York Yeah. for 3 days. We excited. वो गाना चलाऊंगी मैं जाके New York. ये कोई रील पे किसी ने डाला हुआ था every Indian in New York. बट हम करेंगे, फिर भी करेंगे. एक ही Yes. जिंदगी है, छोटी छोटी खुशियाँ. Yes, and I hope you guys enjoyed the podcast and इसमें कोई भी question का हम आंसर दे पाए हो and if we could help you guys in any way and let us know if you have any question किस topic पे और आप चाहते हो हम podcast पे बात करें. Yeah, we'll do that in the next. बट हम ये कर लिया करेंगे 3 episodes के बाद, है ना? हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है मजे आते हैं ऐसे हाँ. मुझे ऐसे रिलेटेड भी लगता है कि एक्चुअली किसी के क्वेश्चन को आप आंसर कर रहे हो. Exactly. We can do this every alternate episode. Yes, we'll do that and we will see you. Guys, अगर आप लास्ट तक पॉडकास्ट के पहुंचे हो, ठीक है, एक तो कमेंट ऑन आवर प्रोफाइल्स, ठीक है, दीक्षा खुराना एंड दैट बोहो गर्ल. कौन सा इमोजी, ऐसे सीक्रेट इमोजी, पॉडकास्ट इमोजी, पता लग गया अभी पॉडकास्ट कोई सुन के आया. Wings. विंग्स, एंजल वाले विंग्स, जो अभी मैंने एक यूज करा था यार, एक सिर्फ हाफ विंग है वो वाइट कलर का हाफ guys, विंग. वो विंग हम यहाँ रख देंगे. वो यूज करना है. वील नो यू आर कमिंग फ्रॉम पॉडकास्ट एंड आपने एंड तक सुना है, ठीक है. Yes. एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. We love you guys. Bye. Bye.